दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बैंड की जिसने 90 के दशक में संगीत की दुनिया को हिलाकर रख दिया और रॉक म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं निर्वाणा की, वो बैंड जिसे जेनरेशन एक्स की आवाज माना गया और जिसने ग्रंज को एक वैश्विक पहचान दिलाई। निर्वाणा की शुरुआत 1987 में अमेरिका के एबरडीन, वॉशिंगटन में हुई थी। इस बैंड की नींव कर्ट कोबेन, गायक और गिटार वादक, और क्रिस्ट नोवोसेलिक, बास वादक ने रखी थी। ये दोनों एबरडीन हाई स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे और अक्सर मेलविन्स बैंड के अभ्यास स्थल पर मिलते थे। कर्ट एक बैंड बनाना चाहते थे और उन्होंने क्रिस्ट को अपने प्रोजेक्ट फीकल मैटर का डेमो टेप दिया, जिसे सुनने के बाद क्रिस्ट आखिरकार बैंड बनाने के लिए राजी हो गए। शुरुआत में बैंड ने स्किड रो, पेन कैप च्यू और टेड एड फ्रेड जैसे कई नाम आजमाए। आखिरकार उन्होंने निर्वाणा नाम चुना। कर्ट कोबेन का कहना था कि वे किसी साधारण और आक्रामक पंक नाम के बजाय कुछ सुंदर या प्यारा नाम चाहते थे। निर्वाणा का मुख्य जॉनर ग्रंज, अल्टरनेटिव रॉक और पंक रॉक था। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत थी डायनामिक कॉन्ट्रास्ट्स, यानी शांत छंद वर्सेस और अचानक से फटने वाले शोर भरे भारी कोरसेस। कर्ट कोबेन पर द बीटल्स, ब्लैक सैटन और पिक्सिस जैसे बैंड्स का गहरा प्रभाव था। वे अक्सर मधुर धुनों को शोर, नाइस के साथ मिला देते थे। बैंड के मुख्य सदस्यों में कुर्ट कोबैन लीड वोकल्स / गिटार, क्रिस्ट नोवोसेलिक बास और बाद में शामिल हुए डेव ग्रोहल ड्रम्स थे। 1990 में डेव ग्रोहल के आने से पहले बैंड ने कई ड्रमर्स बदले, जिनमें चैड चैनिंग सबसे प्रमुख थे। क्रिस्ट के अनुसार डेव के ऑडिशन के 2 मिनट के भीतर ही उन्हें पता चल गया था कि वे सही ड्रमर हैं। डेव की ड्रमिंग ने बैंड की आवाज को तीव्रता के एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। बैंड की असली सफलता 1991 में आई, जब उन्होंने अपना दूसरा एल्बम नेवरमाइंड रिलीज किया। इसका पहला सिंगल गाना स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट एक सांस्कृतिक घटना, कल्चरल फिनोमेनन बन गया। इस गाने ने हेयर मेटल की लोकप्रियता को खत्म कर दिया और निर्वाणा को मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लाकर खाडीडीचा कर दिया। जनवरी 1992 तक इस एल्बम ने माइकल जैक्सन के डेंजरस को पछाड़ देकर बिलबोर्ड चार्ट में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया था। बैंड ने 3 मुख्य स्टूडियो एल्बम जारी किए। 1. ब्लीच 1989, यह उनका पहला एल्बम था जो स्वतंत्र लेबल सब पॉप के तहत आया। 2. नेवरमाइंड 1991, इसने उन्हें वैश्विक सुपरस्टार बना दिया और दुनिया भर में 30 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं। 3. इन यूट्रो 1993, यह उनका तीसरा और अंतिम स्टूडियो एल्बम था, जिसने चार्ट में टॉप किया और आलोचकों द्वारा सराहा गया। Hey everyone, please support the channel Entree, like, subscribe and comment below. उनके निधन के बाद MTV अनप्लग्ड इन न्यूयॉर्क 1994 को लाइव एल्बम के रूप में रिलीज किया गया, जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता। 8. आइकॉनिक सॉन्ग्स स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट, इसे एक पूरी पीढ़ी का एंथम माना जाता है। कर्ट के अनुसार वे इस गाने में पिक्सीज बैंड की शैली की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। अबाउट अ गर्ल, यह कर्ट ने अपनी तत्कालीन प्रेमिका ट्रेसी मरांडर के लिए लिखा था। पॉली, यह 1987 की एक वास्तविक अपहरण और प्रताड़ना की घटना से प्रेरित था। निर्वाणा के लाइव शो अपनी ऊर्जा और अनिश्चितता के लिए जाने जाते थे। शो के अंत में उपकरणों, इक्विपमेंट को तोड़ ढहना उनकी एक आदत बन गई थी। उनका 1992 का रीडिंग फेस्टिवल प्रदर्शन करियर के सबसे यादगार शो में से एक माना जाता है। वहीं 1993 का MTV अनप्लग्ड प्रदर्शन अपनी सादगी और कर्ट की भावनात्मक गहराई के लिए आज भी याद किया जाता है। सफलता के साथ विवाद भी आए। 1992 में रॉयल्टी के बंटवारे को लेकर सदस्यों के बीच तनाव पैदा हुआ, जहां कर्ट ने 75% हिस्से की मांग की थी। कर्ट हीरोइन की लत, पेट के पुराने दर्द और डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। 5 अप्रैल 1994 को कर्ट कोबेन की आत्महत्या के बाद बैंड आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। 18 मार्च 1994 को दिन कोर्टनी लव ने सिएटल पुलिस को फोन करके बताया कि कर्ट कोबेन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है और उसके पास बंदूक है और वह आत्महत्या कर सकता है। पुलिस मौके पर पहुंची और कोबेन से कई बंदूकें और दवाइयों की बोतलें जब्त कीं।
हालांकि कर्ट कोबेन ने यह दावा किया कि उसका आत्महत्या करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि पत्नी के साथ झगड़े के कारण उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। निर्वाणा ने दुनिया भर में 75 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे हैं। उन्हें 2014 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उन्होंने जेनरेशन एक्स की हताशा और अकेलेपन को संगीत के जरिए आवाज दी और रॉक संगीत के विषय को सामाजिक मुद्दों की ओर मोड़ा। कर्ट को रॉक इतिहास के अंतिम आइकन के रूप में देखा जाता है, वॉइस ओवर धीमे होते संगीत के साथ। एबरडीन की गलियों से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक निर्वाणा का सफर छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली रहा। भले ही बैंड 1994 में खत्म हो गया, लेकिन उनका संगीत आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है। रॉक इतिहास में उनका स्थान हमेशा अमर रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।